नमस्कार। भव्यासुरी न्यूज से मैनपुर। नौकरी नहीं मिली, शादी नहीं हुई और कहीं कोई इनको जरिया नहीं मिला जीने का, तो नागा साधु बन गए। जी हाँ, ये हैं शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा ने ये बताया कि नौकरी मिली नहीं, ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ और कोई जरिया भी नहीं है कि हम आखिर क्या करें। तो सोचा कि चलो हम साधु ही बन जाते हैं। तो साधु बन जाना और समाज सेवा करना, ये बातें कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ आप जिंदगी जीने के लिए ललायित हैं कि चलिए हमें नौकरी मिल जाए। आज भी अगर उनको नौकरी मिले तो वो उधर से बिल्कुल पलट जाएंगे और उधर से मोड़ करके अपनी जिंदगी को इस गृहस्थ जिंदगी में जीना कबूल करेंगे। तो आखिर ये उम्र भी नहीं है। शुभम मिश्रा की उम्र मात्र 24 साल है। 24 साल में इतनी घबराहट क्यों कि घबरा कर आप साधु बनने की तरफ आगे बढ़ गए और आज नागा साधु बनने पे उतारू हो गए। इनकी जुबानी आप खुद भी सुन सकते हैं कि यह कितने परेशान हो गए हैं। तो शुभम मिश्रा नागा साधु बनने के लिए दीक्षा ले रहे हैं। अब ये क्या है कि अग्निवीर योजना में भी ये सोचे थे कि चलो उसमें हमारी जिंदगी अच्छी खासी आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन वो भी थमसा गया। अब बिल्कुल ये बेचैन और बेहाल हो गए और उसके बाद उनको लगा चलो अभी महाकुंभ का जो मेला लगा हुआ है उसमें प्रयागराज जाया जाए और वहीं पे जाकर के क्यों ना हम साधु बन जाए। साधु बन जाएंगे तो नेचुरली है कि कुछ भिक्षा भी मिल जाएगी और जिंदगी ऐसे ही हमारी कट जाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि हम घर में जो ऐसे रह जाए और उसमें जो इतने लोगों की जो हम हत्या करें घर में, चूंकि बेरोजगारी जो हमको मार गई और दिमाग में जो इतनी कुरूफात है, उसमें जो किसी का हम मर्डर करेंगे उससे बेहतर है कि खुद के अंदर की इच्छा का मर्डर क्यों ना कर दें और क्यों ना हम दीक्षा ले लें। तो देखिए ये 24 वर्ष की उम्र में ऐसी सोच, खैर इनकी सोच को हम डांट देंगे कि इन्होंने गलत फहमी या गलत चीज को दिमाग में नहीं डाला कि हम घर में रह करके लोगों से लड़ाई झगड़ा करके या फिर किसी का मर्डर क्यों करें। चूंकि अभी दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हो गई है, बहुत जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि लोग परिवार में ही मर्डर कर देते हैं। तो शुभम इससे बिल्कुल अलग थलग हैं और उसके बाद सोचे क्यों नहीं अपनी आत्मा का ही मर्डर कर दिया जाए। तो लेकिन क्या वो जिंदगी को जी पाएंगे जो साधु की जिंदगी होती है। क्योंकि ये 24 साल की उम्र जो है वो तो भटकाव देगा ही, क्योंकि आपका जाना कहीं था और आप कहीं भी जा रहे हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन बच्चों को जो 24 वर्ष के बच्चे हैं, 30 वर्ष के हैं या फिर 35-40 तक के भी हैं, तो कम से कम इस सफर में बहुत कुछ है। नौकरी नहीं मिली तो क्या, बिजनेस तो धरा है ना। अगर गृहस्थ जिंदगी में मन है तो गृहस्थ जिंदगी में ही जीना चाहिए। साधु वो लोग बनते हैं जो इधर से उचाट हो जाते हैं, जब बाई बर्थ ही उनको लगता है कि नहीं हमारा जो जीवन है वो ईश्वर की तरफ ही समर्पित है, हमें उस मार्ग पे ही जाना चाहिए। लेकिन आज जो साधु संतों की चीजें जो देख रहे हैं कि मन वहां पे है, यानी तन पे कपड़े तो कुछ है लेकिन मन जो है वो कहीं ना कहीं बेचैन और बेहाल है, कुछ पाने की ललक में, कुछ तमन्ना में। और उसी तमन्ना में इतने साधु महात्मा आज जेल के अंदर पड़े हुए हैं जो देखने और सुनने को मिलता है। तो ऐसा चोला क्यों पहना जाए जहां दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, हमारी सोच कहीं है। उस सोच को बिल्कुल इस पटल पर लाइए, कुछ कीजिए, बेहतर कीजिए। बहुत कुछ है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि एक जॉब नहीं मिला तो आप नागा साधु बनने के लिए दीक्षा ले रहे हैं। खैर ऐसा हो रहा है जो नहीं होगा।